उसने मुझे बताया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसे शक था कि कोई और है जो इतना गंदा और घिनौना गेम खेल रहा है। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था कि वो वही है, उसकी ही चाल है। मैं जानती हूँ वो कौन है। अरे जो आवड़ी हमारे बारे में सब जानती है, पर कैसे? राज ने किया है सब। नहीं, उसने राज का नाम नहीं लिया था। वो तो कुछ और ही नाम ले रहा था। तो किसने किया है? प्लीज मुझे बताओ, कौन है वो? बस वही मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं रवि, ये सब राज ने किया है और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। उसने तो राज का नाम भी नहीं लिया। वो कुछ और ही नाम ले रहा था। आई एम श्योर कोई और नाम था। गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। क्या नाम ले रहा था आभास? बस तुम जाओ यहाँ से। खामखा पूजा में सबको डिस्टर्ब करे और कंफ्यूज भी। आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, लेकिन जब भी मुझे वो नाम याद आता है मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ गए थे तुम दोनों? डैड, हम अम्मी के घर गए थे। वहाँ शांति पूजा थी पापा। यहाँ अपने घर में अशांति फैलाकर, हमारे दिलों में शांति फैलाकर तुम वहाँ शांति पाठ के लिए गए थे। मुझे कम से कम तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं। मैंने तुम दोनों को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो भी हो अम्मी के कदम इस घर में नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम उसके घर चले गए। शर्म आनी चाहिए तुमको। मम्मी जी आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अब बात सुनने के लिए कुछ नहीं बचा अर्पिता। मैंने हर बार तुम्हारी हर बात सुनी है, लेकिन अपनी वो लड़की जो मेरे बेटे के हत्यारे के घर चली गई है, तुम दोनों उसी के घर गए? हाँ, अवनी ऐसे ही अपने ससुराल नहीं गई है। वहां जाने का उसका एक मकसद है। अच्छा, फिर तो तुम्हारा भी मकसद होगा वहां जाने का। क्यों? बिल्कुल डैड, हमारे वहां जाने की एक वजह है। हम ये जानना चाहते थे कि आभास की मौत की सच्चाई क्या है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग यही समझते हैं ना कि राज ने आभास को मारा, जबकि ये सच नहीं है। आभास का असली हत्यारा विराट है। डैड, मॉम, मैं आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है। तुम कहीं जा रहे हो? विक्रम, वो मैं तुम भी छोड़ के चले जाओगे मुझे। मैं जानता हूं विराट, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मगर मेरे बारे में नहीं सोचोगे। मेरी जिंदगी बिखर सी गई है। अंजलि यहाँ पे नहीं है। ये अवनी रोज रोज के ड्रामा खेल रही है। राज को अपनी तरफ कर लिया उसने, मधु जशन को भी अपनी तरफ कर लिया है अवनी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो विराट, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमेशा तुमने इस घर के बच्चों का भला सोचा है। इसलिए मत जाओ विराट, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। एक बार पहले तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। विनती करता हूं तुमसे, बचा लो मुझे फिर से। अरे विक्रम, ये क्या बात कर रहा है? अरे मैं हमेशा तारे साथ हूँ। तारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। कट्ठे ना जाने वाला मैं थारे को छोड़कर, समझा? अट्ठे इतने ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ, जब विक्रम हमारे साथ है तो ये सब छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अट्ठे ही रुकूंगा और राज और अवनी की बाजी उन्हीं के मुंह पे पलट दूंगा।
फिर जाएंगे राज और अवनी सीधे आभास के पास। अब 1 मिनट, हाँ सुनिए, जी आप प्लीज राजू और अवनी के लिए भूख का खाना लगा दीजिएगा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ जी। चलो भाई विराट, राज और अवनी के खाने का स्वाद बढ़ा दे। चल। मालिक, आपको कुछ चाहिए? अरे अरे ना ना, तू थक गया होगा। अरे मैं संभाल लूंगा, तू जा और जो ले जा, मैं संभाल लूंगा। जी मालिक। क्या बोलते हो आप जी? अब राज और अवनी को उनके खाने का आनंद लेने देते हैं, फिर बाद में उन दोनों के भोग का खाना बनवाएंगे। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। ये बात है, दोनों प्रेम के पंछी एक दूसरे को खाना खिला रहे। वाह, मतलब यो कि नफरत के नाटक के पीछे अमर प्रेम की कहानी चल रही है। हाँ? अरे तुम दोनों को क्या लगा मारे को पता ना चलेगा? तुम दोनों जाल बिछा रहे हो हमारे वास्ते। सब जानता था मैं, जो लड़ाई झगड़ा तू मैं जो सब दिखावा था, सब पता था हमारे को। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी करतूतों के बारे में हमें नहीं पता चलेगा? अरे तुम दोनों को पता चल गया तो क्या उखाड़ लिया हमारा? तारी माँ भी सब कुछ जानती थी, पर कुछ ना कर सकी वो। अरे विराट ने धमाके पे धमाका किया है, पर कोई बाल भी बाका ना कर सका हमारा। जिंदगी भर ऐश किया है मैंने, और आगे भी करता रहूंगा। कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। अरे फिर तो थारे को मरना होगा भांज। राज क्या हुआ? अभी तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी भोजन था एक साथ। अब आभास की आत्मा की शांति का भोग तुम दोनों को आभास के पास ले जाएगा, जो कि खाने का स्वाद मैंने बढ़ा दिया है उसमें जहर घोलकर। अरे राम मिलाए जोड़ी विराट ने तोड़ी। विराट, अरे विराट नाम है हमारा, असली नस्ल का एक ही शैतान। इतने बरसों में जो कोई ना कर सका, वो तुम जैसे कच्चे खिलाड़ी के कर पावेंगे। अरे जिससे भी हमारे राज के बारे में पता चल गया, वो सीधा ईश्वर के पास गया। तुम दोनों को हमारा कबूली जवाब चाहिए था ना, तो मारे को अपना गुनाह कबूल है, मैंने आभास की हत्या की। और बोलो, कन्फेशन चाहिए ना हमारा? बोलो क्या सुनना है? कि उमट गांव का वो भयंकर कांड मैंने किया? अरे किया, क्योंकि अमणी थारी माँ ने मारा मार किया था, मारे को थप्पड़ मारा था। तो मेरा चुप बैठता, संगीता के घर पे फोन करके मैंने ही बताया कि वो घर छोड़ के भागने वाली है, और विक्रम उसके दूध के गिलास में नींद की गोली मिलाकर उसे पिला, ताकि विक्रम वहां पहुंच न सके जहां संगीता इंतजार कर रही थी। सब बर्बाद कर दिया ताकि विक्रम संगीता से ना हमारी बहन से शादी कर सके, और मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। अरे भाया,
अरे यो तो अनर्थ हो गया, दोनों ने एक दूसरे को जहर देकर मार दिया। अरे इतनी भी क्या नफरत। बहुत ही गंदे और गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, जिंदा हैं ये दोनों। राज और अवनी के खाने में जहर डालते हुए देख लिया था मैंने तुम्हें, और तब मुझे एहसास हुआ कि जशन और मधु ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था, और मैंने भोग का खाना बदल दिया और फिर हम सबको बता दिया। बाकी सब तो ड्रामा था, हम तुम्हारा असली रूप सबके सामने लाना चाहते थे। यहाँ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कहा गया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है। अरे ना, यो ना हो सके है। यही है, ऐसा ही है, और इस सब के जिम्मेदार तुम हो विराट। बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसका रक्षक बने, लेकिन ये तो भक्षक बन गया। सारी खुशियां खा गया वो इस घर की। आई एम सॉरी विक्रम। इट्स ऑल राइट। अंजलि, मेरी रूह कांप रही है ये सोचकर कि कोई इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। दोस्त से बढ़कर एक भाई माना था मैंने उसे, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। मुझे क्या पता था कि आस्तीन में एक सांप को पाल रहा हूं मैं। सुकेत अंकल, भावना आंटी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। गलतफहमी के चलते मैंने आप दोनों के साथ, आप सबके साथ बहुत बुरा किया मैंने। पहले बिना आपकी इजाजत के अवनी के साथ मैंने शादी कर ली, और फिर शादी तोड़ने के लिए मैंने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मॉम, डैड, मैं अपने ससुराल में कदम इस तरह नहीं रखना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया। बहू घर में लक्ष्मी बन के आती, खुशियां लाती, घर की मान मर्यादा को बढ़ाती है, लेकिन मैंने आप सबको इतनी टेंशन दी, नफरत का माहौल बनाया, सब लोगों को इतना हेट किया सिर्फ एक वजह से। वुमेन्स ग्रुप को कॉल करके मैंने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर आपको वुमेन्स सेल भेज दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसी नहीं हूं, लेकिन नफरत मेरी सोच पर इतनी भारी पड़ जाएगी। आई एम सॉरी, काश मैं मुझसे बदल सकती हूँ, लेकिन ये सब उस विराट की वजह से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम लोगों ने ही झेली है ना। अवनी और मैंने अपना भाई खोया है, मेरे मॉम डैड ने अपना जवान बेटा खोया है, सिर्फ उस जलील आदमी की वजह से। अक्षत, अगर हमें जरा सी भनक होती कि विराट ऐसे गंदे काम करेगा तो ये कभी नहीं होता। तुमने खुद देखा कि हमने उसकी पोल खुद खोली है। लेकिन विराट के जेल जाने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहते हो कि गलती हमारी है? बस बहुत हो गया। मैंने और अवनी ने फैसला किया कि हम दोनों एक घर छोड़ के चले जाएंगे। सोचा था सच जानने के बाद दोनों परिवारों में समझौता हो जाएगा, वही समझौता जो आभास चाहता था, लेकिन यहाँ हम दोनों के डिफरेंसेस खत्म ही नहीं होते। हम पति पत्नी हैं, और आपके झगड़े की वजह से हमारी शादी की खुशियां छीन ली गई। शादी को लेकर मेरे जो सपने थे, उससे बहुत ही अलग माहौल में मेरी शादी हुई। बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला, और मेरी पिटाई तो वैसे हुई जैसे धक्के मारकर घर से निकाला गया। और गृह प्रवेश जैसे मैं अपने आप को इस घर पर थोप रही थी।
आज ही अब्बास भाई की मौत का इंसाफ मिला है। आज ही उनकी आत्मा की शांति के लिए इस घर में शांति पाठ हुआ। पापा, अक्षत भाई, अर्पिता भाभी, प्लीज प्लीज आप लोग घर जाइए। भावना, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी छोटी सी बेटी के साथ इतना बुरा किया। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैंने उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया। हमारी बेटी ने हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, बस इतना ही चाहती थी कि उसकी शादी राज के साथ हो जाए। विक्रम, अगर राज नहीं बताता कभी भी विराट की सच्चाई हमारे सामने नहीं आती। इतने सालों से विराट हमें धोखा देता रहा। You know, अंजलि, I'm just so proud of our sunny boy. उसने अकेले ही कितनी मुसीबतें सही हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए, विराट की सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी जान तक पर खेल गया वो। I'm really proud of him. डैड, मॉम, मैं जानती हूँ कि राज अपने के प्यार में कितना पागल था। वो तो अपने के लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन उसने हम लोगों की खातिर, अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया। अगर उसे अलग ही रहना होता तो वो कब का चला गया होता, लेकिन शादी के बाद उसे एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी, हम सबके साथ। उसके अंदर फैमिली फीलिंग बहुत गहरी है डैड, और आज अगर वो गया है तो सिर्फ हमारी वजह से। थैंक यू। राज, हमने घर से तो निकलने का फैसला ले लिया, लेकिन जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? एब्सोल्युटली आफ्नी, ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। तुम जानती हो ना हमारा परिवार कितना जिद्दी है। हाँ, अगर हम चाहते तो उन्हें बैठाकर समझाकर अपनी बात मनवा लेते, लेकिन अभी तब वो जो करते ना अपने दिल से नहीं करते, इसलिए हालात को उन्हें खुद ही सुलझाने दो, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। हाँ, शायद फैमिली के साथ में ना होने से सब कुछ अधूरा लगेगा, लेकिन हम तो एक दूसरे के लिए है ना हमेशा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बताओ, कहाँ जाना चाहती हो तुम? पता नहीं। एक मिनट। आंखें बंद करो, करो अपनी आंखें बंद। अब बिना अपनी आंखें खोले इस मैप पे किसी भी जगह पे उंगली रख दो, हम वहीं जाएंगे। What? हाँ, कहीं भी? हाँ, पूरा भारत हमारा है, हम कहीं भी सड़े हो सकते हैं। वो क्या नाम है उसका? भारतीय संविधान, वो हमें इसकी इजाजत देता है। करो ना, आंखें बंद करो पहले। ओके। अब उंगली रखो। ओके। हिमाचल प्रदेश। तो चलो पहाड़ों में जाकर अपना घर बसाते हैं। मैं जानती हूँ, फिर भी आपसे विनती करती हूँ कि हमारे बच्चों के खातिर सब कुछ भुला दीजिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमें अपने आज को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे को खोने का जो दुख, जो दर्द मुझे हो रहा है, वो उससे आपको भी गुजरना पड़े। बहुत
तकलीफ होती है जब इस बात का एहसास होता है कि अपनी बढ़ती उम्र में आपको सहारा देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। जब आदत से मजबूर 2 रोटियां ज्यादा बना देती है उसके लिए जो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया, तो खुद की भूख भी मर जाती है। मैं तो चाहते हुए भी अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन आप ला सकते। इसीलिए कहती हूँ कि सब कुछ भुलाकर हमें अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें नफरत की कोई जगह ना हो, सिर्फ प्यार हो, इज्जत हो एक दूसरे के लिए। क्या हुआ भाई? बस भी रुक गई। लगता है कोई रोड ब्लॉक होगा, मैं देख के आता हूँ। आखिर तुम लोग हो कौन और चाहते क्या हो? देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। राज, अभी तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? और ये चेहरे क्यों रखे हुए हैं? हाँ, ये हम लोग ही हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग हमें छोड़ के चले जाओगे और हम लोग तुम्हें बहुत आसानी से जाने देंगे? बुरे दिन तो साथ रहे, अब अच्छे दिन आए हैं तो पीठ दिखा रहे हो हमें। मतलब सारी खुशियां खुद ही एंजॉय करना चाहते हो, हमारी खुशी बिल्कुल मायने नहीं रखती है। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा समधी जी, ये दोनों सारी खुशियां आपस में रखना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ बांटना ही नहीं चाहते। अब ये तो गलत बात है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? एब्सोल्युटली। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर इस बार तुम लोग भागे ना तो हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। तुम बहुत जोर से मारता है। ओए हाँ यार, ओए यार अभी तक दुख रहा मुझे। ओए अक्षत, यार तेरा दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और कोई नहीं। राज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यही तो हम चाहते थे ना, बिना कोई परंपरा के ताने सुनाए, बिना कोई झगड़े के, बिना कोई ईगो इश्यूज के। एग्जैक्टली, अतीत का कुछ नहीं, बस आज की हैप्पीनेस और फ्यूचर की ढेर सारी खुशियां। हमारा आभास तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन भगवान ने राज के रूप में हमें एक और बेटा दिया। कहने को ये हमारा दामाद जरूर है, लेकिन किसी भी लिहाज से हमारे बेटे से कम नहीं। हम तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम। सॉरी। जीती रहो। तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, बल्कि तुमने तो अपनी जगह हमारे दिलों में बना ली है। और मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ समान।
तुम माँ हो तो हम भी तो डैड हैं। आओ इधर। हमेशा खुश रहो। थैंक यू। आपनी, अब तुम्हें इनके साथ रहना है, तुम्हारी ननद के साथ। सुना है रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका सैंपल हम देख ही चुके हैं। अच्छा, हम दुनिया को बता देंगे कि जरूरी नहीं कि ननंद और भाभी में झगड़ा और किटपिट हो। अब बहुत धमाल, बहुत मस्ती करेंगे। अब हम लोग आपको दिखा देंगे कि प्यार से कैसे रहा जाता है। हेलो, अपनी दूसरी बहन को भूल गए क्या? Of course not. वाह जी वाह, सारा प्यार एक ही बहन को मिलेगा क्या? अक्षत भैया, आपकी अवनी है ना आपके पास? आप आवाज भाई को बहुत मिस कर देखा नहीं? आभास यही चाहता था ना कि दोनों परिवार में प्यार हो, अपनापन हो और समझौता हो जाए। इसीलिए तो उसने अपनी जान कुर्बान की है ना। देख, वही हो रहा है ना। हाँ माँ, और आभास भाई कहीं नहीं गए, वो आज भी इधर ही है, हम सबके दिल में। And I'm sure वो जहाँ कहीं भी होंगे ना, हमें इस तरह देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। After all, उनकी आखिरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं अपनी बेटी, अपनी लाडली, अपने घर की खुशी आपको सौंपती हूँ। आज तक इसने इस परिवार को इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी, अभी आपकी बहू बन गई। आप सबको भी उतना ही प्यार देगी, इसका ध्यान रखिए। माय स्वीट डियर इनोसेंट ब्रदर, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझा? अगर तुम दोनों को अंदर जाना है ना, तो अंदर जाने के लिए रस्म पूरी करनी पड़ेगी। और तुझे अपनी बहन को और भाभी जी आपको अपनी ननद रानी को ना एक प्यारा सा और अच्छा सा गिफ्ट देना होगा। ओ, प्यारा भी और सुंदर भी, तो फिर वो एक ही चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी लेना। हाँ? आपको आपकी भाभी गिफ्ट करता हूँ। God bless you. जी जी। हाँ? ये क्या है राज? वाह, इतने प्यारे झुमके। थैंक यू। राज, तुम्हें पता था इस बारे में? हम लोग चल के ये मॉम डैड को दिखाते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू टू एंजॉय। जी, ये आपके लिए राज की तरफ से। और जा यार, और चल 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 चल। चले? अपनी एक रस्म बाकी है। कौन सी रस्म? राज क्या कर रहे हो? अब चले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।